अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। बट उससे पहले एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी जो मैं लास्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक में डिस्कस नहीं कर सकी कि एक जो मिसकंसेप्शन होता है कि कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर होते हैं कि जी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक्चुअली बोथ आर सिमिलर प्रोसेस। नो, मैंने वैसे डिफरेंसेस को डिस्कस किया था, आप लोगों ने भी इसको क्लियर रखना है कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन या खाली रेस्पिरेशन एक ही बात है। बोथ आर डिफरेंट प्रोसेस। रेस्पिरेशन डिपेंड करता है ऑन द ब्रीदिंग, लेकिन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन इज नॉट सिमिलर। दूसरा एक मिसकंसेप्शन जो होता है कि कुछ लोग इस चीज़ को भी में भी कंफ्यूज होते हैं कि जी क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर टेकिंग प्लेस साइड बाय साइड, तो जी वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्लियरली रिलीज नहीं होती इन द एनवायरनमेंट, तो वो कहते हैं जी रेस्पिरेशन हो ही नहीं रहा। एंड एट द नाइट एज देयर इज फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स, तो उनमें ये कन्फ्यूजन होती है कि जी रात को कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज हो रही है तो इस मीन्स कि रात को रेस्पायर कर रहे हैं। ये कन्फ्यूजन आप लोगों ने क्लियर रखनी है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन ऑल द टाइम 24 आवर्स। ऐसा नहीं है कि जी डे में नहीं हो रहा प्लांट्स के अंदर और नाइट पे हो रहा है, ये क्लियर रखना है आपने। बस दिन के वक्त डे टाइम पे क्लियर इसलिए नहीं होता कि वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड इज हमें जो कन्फर्मेशन है ऑफ द रेस्पिरेशन दैट इज बाय रिलीजिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो डे टाइम पे क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, दैट्स वाई वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो जाती है प्लांट के लीफ के अंदर ही, उसमें मेसोफिल सेल्स में, तो वो क्लियर नहीं होता, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि जिससे शायद जी रेस्पिरेशन नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, रेस्पिरेशन ऑल द टाइम हो रहा है, उसमें डे टाइम नाइट टाइम की कोई कंडीशन नहीं है। अब आ जाए आज का मतलब इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन की तरफ। एंड हमारे पास सब बच्चों को पता है, प्रीवियसली भी आप लोगों ने ये सारी टर्म्स जो आपको नज़र आ रही हैं आपको पता होगी कि देयर इज़ अ प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन के पास एक प्रॉपर ब्रीदिंग सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम है। एज देयर इज़ नो प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द प्लांट्स। वहाँ पे गैस एक्सचेंज हमने अगर स्टडी की है कि जी बाय स्टोमेटा हो रही है या बाय है, लेकिन बाय क्यूटिकल या वो फ्रॉम द एनवायरनमेंट डायरेक्ट उसको डिफ्यूज़ इन कर रहे हैं, तो एक डिफरेंट कंडीशंस हैं। लेकिन हमारे ह्यूमन के अंदर देयर इज़ अ प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्रीवियस लास्ट में छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने को स्टडी किया होगा, यहाँ पे भी वही टर्म्स हैं, टर्म्स चेंज नहीं है बट थोड़ी सी डिटेल होगी एज कम्पेयर टू दैट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम टू मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ द एयर पैसेज वे एंड द सेकेंड इज़ द लंग्स। एयर पैसेज वे मीन्स कि जो एयर एंटर हो रही है फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो एक पूरा पैसेज वे जहाँ से वो एयर ट्रेवल करके विद इन लंग्स इन द ब्लड डिफ्यूज इन करती है। एंड लंग्स आप सब बच्चों को पता है कि लंग्स आर द ऑर्गन जहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस एक्चुअल होना होता है कि एज दे हैव एल्वुलाई जहाँ पे गैस एक्सचेंज कम्प्लीटली होती है। अब फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे एयर पैसेज वे दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ नेजल कैविटी, pharynx, glottis, and this glottis is covered by the epiglottis, larynx और the voice box। voice box इसलिए कि इसके पास फ्लैप बैंड्स, फेब्रस बैंड्स होते हैं जो साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ट्रैकिया जिसे आप लोग विंड पाइप भी बोलते हैं, मतलब पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में। एंड देन ब्रोंकाई, सिंगुलर इज ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, alveolar ducts, alveoli, and alveoli actually the point or the surface, it's a respiratory surface where the gases exchange takes place। यानी जो मकसद है गैस एक्सचेंज होने का वो इस सारे जो पूरी जो इतनी सारी हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं उनमें एक्चुअल जाके कहाँ पे होता है, इन द alveoli। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर या लंग्स हैविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस एक्चुअली द गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट विच सरफेस, at the alveoli, and the singular is alveolus। and second हमारे पे एयर पैसेज के साथ क्या है, लंग्स। आप सब बच्चों को पता है देयर आर टू लंग्स प्रेजेंट लेफ्ट एंड राइट, एंड उसको हम डिटेल में बाद में देखते हैं। अब द फर्स्ट वन इज द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी इज द स्पेस ऑफ इनसाइड द नोज, एक स्पेस गैप कह लो या कैविटी कह लो
which is opened in the external environment by the nostril, that is the external nostrils, or inside the in the body in the pharynx by the internal nostrils. यानी नेजल कैविटी जो कैविटी है या स्पेस है बिटवीन इन द नोज, वो हमारे आउटसाइड इन द एनवायरनमेंट ओपन हो रही है बाय द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, और इनसाइड इन द फेरिक्स ओपन हो रही है बाय द इंटरनल नॉस्ट्रल्स. अब फर्स्टली जो एयर इज जो एंटर हो रही है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर या पैसेज वे में, वो फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ अ नेजल कैविटी. अब जाहिर सी बात है कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर जो एयर है दैट इज़ नॉट वेरी मच क्लीन, स्पेशली हमारे जैसे कंट्री के लोग जो है डस्टी इन्वायरमेंट वाले और प्लूटेड, मच प्लूटेड हमारा जो इन्वायरमेंट है. तो नेज़ल कैविटी के पास अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उसका बनाया है कि एयर, बल्कि उसी में नहीं, आगे भी हम ऑनवर्ड देखेंगे कि एयर फिल्टर होती जाए, साफ होती जाए, क्लीनिंग ऑफ एयर हो. फॉर दैट पर्पज इनसाइड द नेज़ल कैविटी देयर इज सिलिएटेड लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट. आप सब बच्चों की ऑब्जर्वेशन में होगा कि इनसाइड द नोज इन द नेज़ल कैविटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व किए होंगे आपने, दैट आर उनकी मैं बात कर रही हूँ. एंड सेकेंडली द नेज़ल कैविटी के पास जो एडेप्टेशन है एयर को फिल्टर करने की, दैट इज़ द म्यूकस प्रोडक्शन. कि नेज़ल कैविटी के अंदर म्यूकस प्रोड्यूस होता है. इनर सरफेस ऑफ द नेज़ल कैविटी आपकी ये भी आपकी ऑब्जर्वेशन में होगा कि इट इज़ मॉइस्टी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द म्यूकस. अब एक हमने इसमें से जो बीच में से शॉर्ट क्वेश्चन करना है, दैट इज़ द व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ म्यूकस. म्यूकस हमारा एक तो क्या कर रहा है, ट्रैपिंग ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स, क्लीनिंग ऑफ द एयर, फिल्टर कर रहा है एयर को. सेकेंडली टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है इनकमिंग एयर का, यानी सराउंडिंग इन्वायरमेंट की एयर डेफिनेटली उसका डिफरेंट टेम्परेचर होगा, डिफरेंट. हम मतलब कहीं कभी हम अगर हम कोल्ड उस एरिया में जाए तो कोल्डर हो गया, या अगर सनी उसमें पार्ट में है तो सनी हो गया, आई मीन टू से कि थोड़ा हॉट हो गया. तो उसको इनसाइड द बॉडी जब एंटर होता है तो उसको टेम्परेचर को इक्वलाइज करता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर. नेज़ल कैविटी देन ओपन्स इनटू द फेरिंक्स के बाय द इंटरनल नॉस्ट्रल्स, कि जो नेज़ल कैविटी में एयर आई उस एयर ने नेक्स्ट जो एयर पैसेज वे का हमारा पार्ट है दैट इज़ द फेरिंक्स. एंड फेरिंक्स में ओपन होते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स. फेरिंक्स एक्चुअली इज़ द पॉइंट जहाँ पे हमारा विंड पाइप, आई मीन टू से के ट्रैकिया भी ओपन होता है, हमारा फूड पाइप एसोफेगस भी ओपन होता है. इट इज़ द कॉमन स्पेस या गैप कह लो फॉर बोथ हमारी जो ओरल कैविटी है उसकी ओपनिंग के लिए भी और हमारी नेज़ल कैविटी की ओपनिंग के लिए भी, यानी ट्रैकिया के लिए भी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल वहाँ से हो रहा होता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी. अब फेरिंक्स के अंदर देयर इज़ उसके बाद आ जाता है ग्लॉटिस. ग्लॉटिस इज़ द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, यानी जहाँ से हमारा विंड पाइप का स्टार्ट होता है दैट इज़ द ग्लॉटिस. अब ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय द मस्कुलर फ्लैप दैट इज कॉल्ड द एपीग्लॉटिस. यानी मैंने अभी कहा ना कि फेरिंक्स इज एक्चुअली द कॉमन पॉइंट जहाँ पे हमारी ओरल कैविटी में से फूड भी आता है, उधर से एयर आ रही होती है. तो टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द ट्रैकिया, यहाँ पे एक लिड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैप मस्कुलर फ्लैप है, दैट इज कॉल्ड द एपीग्लॉटिस, दैट ड्यूरिंग इनगल्फिंग ऑफ फूड कवर्स द ग्लॉटिस. यानी दैट इज द जो ओपनिंग है ग्लॉटिस, उसको जब हम इनगल्फ करते हैं फूड तो उसको टू डायरेक्ट करने के लिए टुवर्ड्स द एसोफेगस या फूड पाइप एपीग्लॉटिस कवर कर लेता है. और अगर कभी फुल ओपन माउथ आप करो तो आपको अपने माउथ में दो बस एंड के ऊपर बिल्कुल दो छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ रहे होंगे, उसमें से एक क्या है, एपीग्लॉटिस. अब ग्लॉटिस के बाद बिटवीन द ट्रैकिया एंड ग्लॉटिस हमारे पास आ जाता है लैरिंक्स. उससे पहले एक चीज़ क्लियर रखनी है आपने, डिफरेंस बिटवीन ग्लॉटिस एंड एपीग्लॉटिस के शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट याद करना है, आई मीन टू उसके क्लियर करना है. उससे ऊपर मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन बताया दैट इज़ द फंक्शन ऑफ म्यूकस. एंड डिफरेंस बिटवीन ग्लॉटिस क्या है, इट्स द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया
और एपिग्लोटिस क्या है कि मस्कुलर फ्लैप दैट कवर्स द ग्लोटिस ड्यूरिंग एनगल्फिंग या स्वॉलिंग ऑफ फूड. अब आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है लेरिंक्स और द वॉइस बॉक्स, एंड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द हमारा जो फेरिंग्स है एंड ट्रैकिया, यानी लेरिंक्स प्रेजेंट है हमारे फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में. और इससे कार्टिलेजनस आपने कार्टिलेज पे नहीं, दैट इज द फ्लेक्सिबल हार्ड स्ट्रक्चर्स. कार्टिलेज स्ट्रक्चर जैसे बोन्स तो हार्ड होती है ना, जैसे हमारी ईयर की बोन है, इट्स अ फ्लेक्सिबल, कि हम उसको मरोड़ते हैं, या आप लोगों ने चिकन खाते हुए एक मुरकरी हड्डी टाइप जो होती है जिसको क्रंच करके वाइट सी कलर की खाते हैं, वो दैट इज द कार्टिलेज स्ट्रक्चर, इट्स अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर. तो लेरिंक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स. क्यों इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं? बिकॉज इट हैज a pair of fibrous bands that stretch over the larynx, and they vibrate when the air passes through it. कि जब ये जो एयर हमारी नेजल कैविटी से एंटर हुई और फेरिंक्स से ग्लोटिस से पास मतलब हो रही है, ये जब लैरिंक्स में से पास करती है तो उसमें जो बैंड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, एंड साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन. सब बच्चों को पता है. दैट्स वाई ये जो हमारी वॉइस प्रोड्यूस हो रही होती है, साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, लैरिंक्स के इस मस्कुलर स्ट्रक्चर्स की वजह से हो रहा होता है. तो लैरिंक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स. अनदर शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई इज लैरिंक्स कॉल्ड द वॉइस बॉक्स? बिकॉज लैरिंक्स हैज muscular band-like fibrous structures that stretch over the larynx, and as the air passes through it, they vibrates and produces sound. That's why larynx is also called the voice box. larynx के बाद हमारे पास आ जाता है ट्रैकिया. ट्रैकिया, larynx अभी मैंने बात की थी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, तो ट्रैकिया भी क्या उसी की कॉन्टिन्यूटी है. इट्स ऑल्सो द कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, बट इट इज अ सी शेप कार्टिलेजिनस. सी शेप मीन्स कि हाफ ट्रैकिया जो है वो कार्टिलेजिनस है एंड हाफ क्या है, इट इज़ द मस्कुलर. अब इसका रीज़न भी हम डिस्कस करते हैं कि क्यों ऐसा है कि ट्रैकिया जो है वो कंप्लीट कार्टिलेजिनस नहीं है. इट इज़ सी शेप रिंग लाइक कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट है, यानी यू कैन से कि हाफ मस्कुलर और हाफ कार्टिलेजिनस. रीज़न क्या कि जो हाफ जो इसका मस्कुलर पार्ट है इट इज़ इन फ्रंट ऑफ. अब आपको पता है ना कि जी ट्रैकिया और जो हमारे एसोफेगस है दोनों हमारे चेस्ट रीजन में साइड बाय साइड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर है. तो जो मस्कुलर इसका जो पार्ट है वो इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस है. अब एज द बॉलस इज मूव, बॉलस पता है ना फूट बॉल, एट इज मूविंग बाय द एसोफेगस, जब वो एसोफेगस में से मूव कर रहा होता है तो उसको स्पेस चाहिए होती है. तो अगर कार्टिलेजिनस ट्रैकिया पूरा कार्टिलेजिनस होता तो फिर उसके लिए उसको गैप या स्पेस नहीं मिलता, इसलिए वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस वाला जो उसकी साइड है वो जो ट्रैकिया की साइड है दैट इज मस्कुलर. अब आप कहोगे जी बस ठीक है मस्कुलर होना चाहिए था सारा. नो, हाफ कार्टिलेजिनस. क्यों कि सब बच्चों को पता है कोई भी थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जब उसमें एयर नहीं होती तो इट क्लैप्सेस, वो पिचक जाती है. क्लैप्स कर जैसे बलून होते हैं, जब उसमें एयर हम ब्लो अप कर देते हैं तो वो फूल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, लेकिन जब उसमें से एयर रिलीज हो जाती है तो वो एक कोलैप्स कर जाते हैं, पिचक जाते हैं. तो उस कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए देयर इज कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर इन द ट्रैकिया. समझ आ गया? अब नेक्स्ट ट्रैकिया का डायमीटर यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रखना है फॉर द एमसीक्यूज. दैट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर, आई थिंक सो. यस. उसके बाद ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस दैट आर कॉल्ड द ब्रोंकाई. एज कंपेयर टू ट्रैकिया, ब्रोंकाई का जो क्या उसको कहते हैं डायमीटर इज लेसर देन दैट, एंड देन ईच ब्रोंकस, मैंने ब्रोंकाई कहा, ब्रोंकस कह रही हूँ, प्लूरल एंड सिंगुलर की बात आ गई. ब्रोंकाई इज द प्लूरल एंड द ब्रोंकस इज द सिंगुलर. ईच ब्रोंकस एंटर्स इनटू देयर साइड ऑफ लंग्स. जाहिर सी बात है, राइट है ब्रोंकस है तो राइट लंग्स में एंटर हो जाएगा, एंड लेफ्ट है तो लेफ्ट में एंटर हो जाएगा. दीज आर ठीक है. अब ब्रोंकाई एज एंटर इनटू द लंग्स, तो अपने अपने लंग्स के अंदर ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस दैट आर कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स. वो उससे भी स्मॉलर इनका डायमीटर हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में जो है एयर मूव कर रही है फ्रॉम द. अब जो ये ब्रोंक्यूल्स हैं, दीज आर डिवाइडेड, दे हैव एल्वुलर डक्ट्स एट देयर एंड्स, और दैट आर सराउंडेड बाय they have the alveoli that are the sac like or pouch like structures, clusters of alveoli present,
एंड मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि एल्वुला एक्चुअली इज द स्ट्रक्चर वेयर द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। हमारा जो मकसद है गैस एक्सचेंज का, वो एक्चुअली ये सारा जो इतना सारा सिलसिला चल रहा है, इसमें एक्चुअल जाके कहाँ हो रहा है, इन द एल्वुलाई, एंड इट इज़ द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब एल्वुलाई को अगर हम देखते हैं तो वन ऑफ द एल्वुलस मैंने यहाँ पे किया है, एंड इट इज सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज। सारे बच्चों को पता है कि एल्वुलस इज अ वेरी थिन स्ट्रक्चर, इट इज सराउंडेड बाय रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड एज इट इज सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज। और वो कैपिलरीज में एक्चुअली कौन सा ब्लड होता है, आर्टीरियल ब्लड, क्योंकि पता है ना कि लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड लेके आती हैं फॉर द ऑक्सीजनेशन ऑफ फूड, और पल्मोनरी वेन्स आर टेकिंग बैक ऑक्सीजनरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। तो एल्वुलस के अंदर इनहेल्ड एयर जो आती है दैट इज रिच ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और इन टर्न जो आर्टीरियल ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे पास होता है दैट इज रिच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस ऑक्सीजन डिफ्यूज इन द ब्लड, और इन टर्न कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज डिफ्यूज आउट फ्रॉम द ब्लड टूवर्ड्स द एल्वुलस, और फिर वो एक्सहेल्ड एयर के साथ बाय सेम पैसेज वे इट इज मूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। ये तो एक एयर पैसेज वे के साथ मैंने डिस्कस कर दिया। अब हमारे पास जो मेन हमारा जो पार्ट है एयर पैसेज वे के साथ दैट इज द लंग्स, और लंग्स के हवाले सब बच्चों को पता है दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड देयर आर 2 लंग्स प्रेजेंट, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। इसके अलावा यहाँ पे हमें 2 और 3 टर्म्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी अच्छी तरह से देखनी है। दैट इज वन इज द डायफ्राम, अदर इज द इंटरकॉस्टल मसल्स, एंड एक चीज़ रहेगी प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन इज एक्चुअली एवरी लंग इज इनक्लोज्ड। हमारे जो लंग्स हैं, जैसे हमारे हार्ट का आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि हार्ट इज इनक्लोज बाय अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम, इस तरह से लंग्स जो हैं इनक्लोज हैं बाय द मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन प्लूरल मेम्ब्रेन एंड द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और जिनके बीच में फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है एज द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। तो ये तो प्लूरल मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद डायफ्राम भी आई थिंक सो पता होगा कि इट्स अ मस्कुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट एट द एंड ऑफ चेस्ट कैविटी, और इट सेपरेट्स एट द एंड ऑफ रिब्स, और इट सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। एंड मैंने भी बात की डायफ्राम इज अ मस्कुलर मेम्ब्रेन, तो इट मीन जब मस्कुलर बात हो जाती है तो मस्कुलर मीन्स क्या होता है कि सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, एंड डायफ्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन द ब्रीदिंग, ठीक है। जब हम इनहेलेशन या एक्सहेलेशन अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब डिस्कस भी करूँगी तो तब भी क्लियर आपको होगा। लंग्स के आपको पता है दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स, कि हमारे जो लंग्स हैं डेलिकेट, एक सेंसिटिव, एक बड़े वाइटल ऑर्गन हैं, तो दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स। एंड नंबर ऑफ रिब्स भी आपने फॉर द एमसीक्यूज याद करना, दैट इज अ 12 पेयर ऑफ रिब्स। अब बिटवीन द 2 रिब्स, रिब्स क्या है, बोनी स्ट्रक्चर है, एक रिब और दूसरी रिब के बीच में एक मस्कुलर लेयर होती है, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल्स। बिटवीन द रिब्स, और रिब्स आर सराउंडेड बाय या कवर्ड बाय द मसल्स, thin layer of muscles that are called intercostal muscles. Diaphragm और intercostal muscles का भी short question करना है, and these two structures actually diaphragm और lungs, intercostal muscles, mechanical जो हमारा process हो रहा of the breathing का, in inhalation या exhalation of the air, उसमें involve है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट mechanism of breathing को देखेंगे in the next lecture.